कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, तुम्हारा ड्रेस तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे सैंडल्स ठीक है? वो भी ठीक है। शायद आग कहीं और भी लगी है। आराम से, आराम से। ऊपर देखो, ऊपर। ठीक हो ना? शायद हमारी ये डेट कामयाब नहीं गुजरेगी। तो क्या करें, उठे अब? चलो आओ। फरीद, हम जा रहे हैं। हमेशा पूछना चाहती हूँ मगर भूल जाती हूँ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम ये गाड़ी क्यों चलाते हो? तुम्हारे पास जीप होगी, है ना? ये कंपनी की गाड़ी है, मतलब मुझे ये गाड़ी पसंद है और आज तक इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। ये क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? देखते हैं। पंचर हो गई है। सिर्फ एक रात मैंने चाहा था कि तुम्हारे लिए खास हो जाए। मेरे लिए खास है पहले ही। तुम्हारे साथ हर लम्हा खास है। थोड़ी देर वॉक कर ली क्या? आओ। देखो, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं मर्ट। मैं तुम्हारा हाथ थाम सकती, और क्या चाहिए मुझे? ऐसा करते हैं, कुछ मांग लेती हूँ तुमसे आज रात। क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाओगी? हाँ, देखो, अगर तुम मेरे लिए आइसक्रीम लोगे तो मैं आज की रात को कभी नहीं भूलूंगी। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ, मुझे आइसक्रीम दीजिएगा भाई, जल्दी करें। हाँ, ये वाली। आप इतने सारे लोगों में से कोई एक आ सकता है मेरे पास? आप आइए मैडम, आप। नहीं, मुझसे नहीं ये होगा। इतना मुश्किल नहीं है। आइए आइए आइए। ये किसी को मेरे फूल पसंद नहीं है। क्या आप ये कपड़ा इसके ऊपर ढापेंगी? जबरदस्त। अब इस पर फूंक मारिए। और इनाम के तौर पे आप एक गुब्बारा फाड़ सकती हैं। आइए, क्योंकि आप ये गेम जीती हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक गुब्बारा फाड़ें। बहुत सुंदर मैडम, मैडम के लिए तालियां बजाइए।
मैं मैर्त नहीं हूं। मेरा नाम करीम है। असली और करीम वाला मजाक दोबारा शुरू हो गया है क्या? या फिर कोई और मजाक शुरू कर दिया? ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं मैर्त चालान नहीं हूं। मैं समझी नहीं। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो जानसो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, असल नाम करीम है। तो फिर कौन हो तुम, बताओ मुझे। ये क्या है अब? लो खुद देख लो। मेरा नाम करीम मौस्कन है। मेरी वालिदा कुक और वालिद माली हैं। मेरे हाथ पैसों में नहीं बल्कि मट्टी में होते हैं। मैं खुद को बॉस नहीं समझता, मुझे हुक्म चलाना नहीं आता। मुलाजिम, घर और गाड़ी, ये सब कुछ मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1000 बार करीम ही बनना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। और तुम यहां हो। यानी आज तक तुमने मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था? एक मुआहिदा था। मैर्त चालान, जिसे तुम असिस्टेंट समझ रही हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने झूठ कहा, लेकिन मैं भी वही इंसान हूं। तुम जिन चीजों को देखकर मुझसे अट्रैक्ट हुई हो, मैं समझता हूं मेरे पास वो स्टेटस, वैसा बिजनेस और वैसा लाइफस्टाइल नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो, चीखो, चिल्लाओ, डांटो मुझे, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कसूरवार हूं तुम्हारा। पकड़ो ये। जा रही हो? अपने सवालों के जवाब जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगी मैं। करीम, कितना सोते हो यार। करीम, चलो उठ भी जाओ। हाय, इधर ही सोते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड की वजह से। ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? क्या हो गया है यार, रिलैक्स हो जाओ। कैसे सो गया मैं इस तरह बच्चों की तरह? तुमने दवा पिलाई, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। मैं इस तरह कैसे सो सकता हूँ यार? शान और शोहरत सब कुछ चला गया मेरा। अब कैसे लोगों का सामना करूंगा मैं? हाँ, क्या पागल हो गए हो तुम? रिजा। हाँ बोलो। मेरे चेहरे से वाजे हो रहा है क्या? पछता रहे हो क्या? कभी नहीं जानता था कैसे लम्हे तुम्हारे साथ।
चलो अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तुम्हारा तो इरादा ही नहीं लग रहा जाने का। हाँ बिल्कुल। तुम सीरियस हो क्या? हाँ जाहिर है, कल काम पे भी जाना है मुझे। घर जाओ, जल्दी से आराम करो जाकर। अरे यार इतने सुकून से तो लेटा हुआ हूं मैं। आज रात इधर ही रुकते हैं ना प्लीज। अच्छा अगर तुम्हारे बालों की खुशबू ले लूं मैं? दूर से ज्यादा करीब हुए बिना अगर गले लग जाऊं? बिल्कुल नहीं असिस्टेंट, तुम मुझे अभी तक जान ही नहीं पाए सही से। अच्छा ठीक है, जा रहा हूं। कल ऑफिस में नई शुरुआत होगी। नहीं, क्या नहीं रिजा? मेरा मतलब है कि हम ऑफिस में ऐसा कुछ ज़ाहिर नहीं करेंगे कि जिससे लोग हमारे रिलेशन के बारे में बातें बनाएं। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा? इसमें ज्यादा की क्या बात है? हाँ अभी तो मिले हैं और इतनी मुश्किलों से। अब ऐसे में भला हम क्या दूर दूर रहेंगे? करीम प्लीज, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? चंद फजूल लोगों की वजह से हम दोनों क्यों दूर रहे रिजा? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है। नहीं समझ रहे ना तुम मेरी बात? देखो मैं समझाती हूँ तुम्हें। तुम बॉस के असिस्टेंट हो और मैं असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा मतलब कि मैं जो भी करूँगी वो सबकी नज़रों में आएगा। जैसे कि अगर मैंने छुट्टी कर ली तो सब कहेंगे कि हाँ ये तो असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड है ना। सब बातें बनाते रहेंगे और ये मैं नहीं चाहती। और क्या? मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। फिक्र मत करो, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम सब जानते हो। मतलब कि मेहनती और ज़हीन हो और दयानतदार भी हो। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को क्यों कोई खोना चाहेगा? हाँ, जो भी है हम फिर भी एहतियात करेंगे। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, करेंगे एहतियात। तुमसे दूर भी रहूंगा, लेकिन सिर्फ ऑफिस की हद तक। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते हैं फिर। चलो। यहाँ क्यों लाए हो मुझे तुम? क्योंकि मेरी दुनिया यही है। तुम जानती हो यहां पर एक स्कूल है। उसी स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। बचपन में उस पार्क में खेला हूं मैं। इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हूं मैं। और इस जगह मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। पूछो जो भी पूछना है। मर्द के साथ जगह क्यों तब्दील की? मेरा खानदान चालान के यहां काम करता है। मैं और मैर्द भाइयों की तरह एक साथ खेले हैं, लेकिन एक हद तक। मैर्द कभी दोस्त नहीं बना पाता था और ना ही वो मुझे किसी का दोस्त बनने देता था। मैर्द आज तक किसी के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए मुझे मेरे स्कूल से निकालकर उसके साथ दाखिल करवा दिया गया। उसका होमवर्क मैं करता था और स्कूल बैग भी मैं ही उठाया करता था। और अब भी ऐसा ही है। जब ओलिविया का चार्ज उसके हवाले किया गया तो उसने कहा कि मुझसे नहीं होगा, इसीलिए यह काम मुझे दिया गया। जानसू, इस बारे में और किस किस को पता है? सिर्फ तुम्हें। आखिर ये सब तुम दोनों कब तक करते रहोगे? जब तक मैर्द काम ना सीख ले और मुझे फ्री नहीं कर देता। उसके बाद मेरी अपनी जिंदगी होगी। मेरी जिंदगी तो आज तक मैर्द को बैकअप देते हुए ही गुजर रही है, लेकिन एक बार ये काम हो जाए तो मुझे अपनी जिंदगी पर पूरा इख्तियार हासिल हो जाएगा। इसे असली जिंदगी नहीं बल्कि नकली जिंदगी कहते हैं। एक आखिरी चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फैसला कर लेना, ठीक है? आओ। बचपन में मैंने मूवीज में देखा था कि प्यार करने वाले दरख्तों पर नाम लिखा करते हैं। मेरा भी एक खूबसूरत बचपन था।
सोचता था कि मुझे भी किसी से प्यार होगा और उसे यहां पर लेकर आऊंगा, फिर उसका नाम इस दरख्त पर लिखूंगा। क्यों नहीं लिखा फिर? इससे पहले मुझे मोहब्बत जो नहीं हुई, लेकिन आज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं तुम्हें खुद पसंद इंसान समझती थी। तुम्हें बताया था कि दौलतमंद लोगों से नफरत है मुझे। तुमने कुछ नहीं कहा, मतलब आज तक तुमने मुझसे सिर्फ झूठ ही बोला है। नहीं बता सकता था क्योंकि मैंने मैथ से वादा किया था। बात को समझो तुम। मेरे साथ भी एक मुआहदा करो तुम मर्द। मेरा मतलब करीम, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई थी? क्यों? क्योंकि मुझे तुम सबसे अलग लगे, मुझसे भी अलग लगे थे। मुझे लगा तुम बहुत मुखलिस इंसान हो, दूसरे दौलतमंद लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो तुम। लेकिन झूठ बोलने के लिए, तुम खुद बताओ मर्द, झूठ बोलने के लिए क्या अमीर बनना जरूरी था तुम्हारा? बताओ मुझे। एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुई मैं जिसका नाम भी झूठा था। समझ गया मैं, तुम जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि नाम की कोई हैसियत नहीं। अगर तुम्हारा नाम यहां ना भी लिखूं तो भी खैर है। देखो, तुम्हारा नाम यहां पर लिख चुका हूं। Yalnızlıkta ezberler insan Sessizliğin seslerini Ses vaktinde gelmezse garip olur Vicdanına küfredersin Aşk olur, savaş olur Yastık, sığınak olur Nefret, çığlık olur Lodos, poyraz olur Bana kalsın bu yalnızlık Senin olsun tüm renkler Üşüme sen ağlama Her sesi ezberlersin Vakti gelsin diye beklersin Garipsersin Manidar olur Varsa rüzgar Yoksa yağmur yağsın Der gibisin İsyankar olur Varsa hasret Sen de sabret kalbim Darararam Darirariraram 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 Aşk olur, savaş olur Yastık, sığınak olur Nefret, çığlık olur Lodos, poyraz olur Bana kalsın bu yalnızlık Senin olsun tüm renkler Üşüme sen ağlama Her sesi ezberlersin Vakti gelsin diye beklersin Garipsersin Manidar olur Varsa rüzgar Yoksa yağmur yağsın
misin? İsyankar olur. Varsa hasret, sen de sabret kalbim. कोशिश की मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भाई जानसू, क्या हुआ? क्या हुआ जानसू मेरी बहन? रिचा, अरे हाजी अंकल देख लेंगे। तुम भी ना ऑफिस में कुछ ना करो, यहाँ कुछ ना करो। अरे अच्छा ठीक है, आप खुश हो? हाँ खुश, बहुत 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 खुश हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम एक पासकोड रख लें क्या? कैसा पासकोड? मतलब मैं जब ऑफिस में तुम्हें किस करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा। मैं तुम्हें आंखों से इस तरह इशारा कर दिया करूँगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं तुम्हें किस करूँगा, लेकिन तुम आंखें नहीं हटाओगी। ठीक है, फिर मैं भी ऐसे करूँगी। ठीक है। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रख। हाँ तुम भी। चलो अब सब कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ है? हाँ बताओ। असल में मेरे ऑफिस में वो लड़का था ना जिसे मैं पसंद करती थी। अच्छा, वो जिसका कुछ नहीं हो सकता था। मर्द चालहान भाई, ओलिविया का बॉस, चालहान का इकलौता वारिस। वाह यार, क्या बात है। आखिर अम्मी के ख्वाबों का दामाद तुमने ढूंढ ही लिया जानसू, क्या बात है। नहीं ढूंढ पाई मैं। उसने मुझसे झूठ बोला है, वो मर्द चालहान नहीं है। क्या? जिसे हम अब तक असिस्टेंट समझ रहे थे वही असल में मर्द चालहान है। ऑफिस में अपनी पोजीशंस बदली हैं उन्होंने। और जिसे मैं पसंद करती थी वो तो किनार मोहल्ले का करीम नामी बंदा। हंस क्यों रहे हैं आप? तुम ना बहुत खुशकिस्मत हो। या भाई, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मनहूस जानसू को इतने सालों में एक बंदा मिला, वो भी धोखेबाज निकला। मतलब इतने दिनों से झूठ बोले जा रहा था, मुझसे धोखा दिया उसने मुझे। भाई तुमने भी उसे झूठ बोला है, तुम्हें एहसास है? वो जानता है क्या कि असल में तुम कौन हो? कुरान खानदान की बेटी हो, जानता है क्या वो? नहीं, वो तो मुझे सिर्फ एक सेल्स गर्ल समझता है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल किसी मौजज़े की तरह था, मुकम्मल। अब नहीं रहा। जानसू, कोई भी कामिल नहीं होता, कोई मनहूस नहीं होता। सबकी तरह तुमने भी कुछ गलत नहीं किया है। और करीम की खामी तो वही है जो तुम चाहती थी। वो कैसे? तुम्हारा ताल्लुक इस कम्युनिटी से कभी नहीं रहा। तुम्हारे इस स्टेटस ने तुम्हें हमेशा नाखुशी किया है। एक लड़का पसंद आया तुम्हें, वो भी हमारे बराबर का लगा तुम्हें, जबकि ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी जानसू, वो तुम्हें प्यार करता है। देखो ना, ऐसे लड़के हमारी लेवल के अंदर कहाँ मिलते हैं प्यार करने वाले। और ये भी सोचो कि कभी ना कभी तो तुम्हारे झूठ का उसे भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसने भी झूठ बोला है मेरी जान। इसे कहते हैं सुनहरी मौका। कुछ भी भाई। झूठ है क्या? बोलो। यानी बात तो सही है आपकी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। चलो उठो जानसू, डांस करो। चलो अब तो खुश हो जाओ, उठो। बेवकूफ हूं ना मैं? हाँ, बेवकूफ। फिर से गलती कर ली है ना मैंने। कितनी बातें सुना दी उसे, कितना दुखी कर दिया मैंने बेचारे को। अब अफसोस हो रहा है उसे दुखी करके। खैर, उसे सच बताना होगा। हाँ ना। हाँ, बताऊंगी। आखिरकार सब कुछ बता पाऊंगी मैं किसी को। मैं जानसू करान ओलिविया में अपनी किस्मत बनाने के लिए आई थी, और फिर तुम मिल गए मुझे। बस अब अल्लाह खैर करे। बस मैं जा रही हूँ और अभी जाके कॉल करती हूँ उसे। थोड़े से हाथ खोलो अपने यलमास। आयशा बेगम, और मुझे कितना आजमाओगी तुम? देखो 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 देखो, जरा बातें तो देखो इनकी। हाँ, आ गए बेटा। खुश आमदीद बेटा।
वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आके बैठो ना। बाबा को फिर से कैदी बना लिया आपने। हाँ बेटा, देखो अपनी माँ का जुल्म, देखा ना। हाँ, आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। यिल्मास, तुम हमारे लिए अच्छा सा इलामूर बना लाओ। शुक्र अल्लाह का, इस जंजीर से मेरी जान छूट रही है। हाँ, इसे पकड़ो जरा। अरे नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। थोड़ा सा रह गया है बेटा, पकड़ लो। अब थोड़ी देर तो तुम भी संभाल लो ना। आओ यहाँ बैठो, बैठो बेटा बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ, फिर हम साथ बैठकर पियेंगे। बताओ क्या बात है मेरे बेटे? मैं कहीं भाग न जाऊं इसलिए शायद आपने मुझे बांध के रखा हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। तुम्हारे दिल पे लगी गिरा को खोलना है मुझे। चलो बताओ अपनी माँ को। बताने को कुछ नहीं अम्मी। जानसू के साथ एक आखिरी इम्तिहान था मेरा, लेकिन पास नहीं हो पाया। ये कैसा इम्तिहान है? जानसू तो सिर्फ असली करीम से प्यार करती है, मुझसे नहीं अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? लोग काम की जगह पर जरा मुख्तलिफ बर्ताव करते हैं अम्मी, शायद इसलिए। खैर, होता है ये सब। अच्छा चलो चलती हूँ मैं। कहाँ? जल्दी सोऊंगी ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। सुबह मेरी बहू नाश्ते पे आ रही है। अरे नहीं अम्मी, जानसू को नहीं बुला सकता मैं, समझिए आप। क्या मतलब नहीं बुला सकती? तुम जैसे हो वैसे ही पसंद करना चाहिए उसे। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? आखिर तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है ये बताओ मुझे। क्या अपने घर में? देखो, आपस की बात है। मुझे तुम्हारे बाबा से मोहब्बत तुम्हारी दादी के घर दस्तरखान पे हुई थी। जिस इंसान के घर का दस्तरखान खुशगवार हो, वो इंसान कभी भी बुरा नहीं हो सकता। सब औरतें जानती हैं ये। हाँ, लेकिन वो नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? तुम उसे बुलाकर तो देखो। अरे बातों में मत लगाओ, मुझे बहुत सारा काम बाकी है। लिस्ट बनानी है, बहुत सारी चीजें लेके आनी है, बहुत काम बाकी है। जा रही हूँ मैं। यिल्मास, शुरू करती हूँ। मर्द नहीं यार, मेरा मतलब है करीम। जैसे कि तुम एक दौलतमंद इंसान नहीं हो। हाँ, लेकिन क्या करें, मैं हूं दौलतमंद। आई, ऐसा कहते हैं क्या यार? करीम, देखो तुम जैसे भी हो मुझे बिल्कुल वैसे ही कबूल हो। अगर तुम भी मुझे वैसे ही कबूल कर लो जैसी मैं हूं, तो फिर तुम्हें एक बात बताऊंगी मैं। वो असल में मैं हाँ, हेलो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है, वो मुझे भी तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ ठीक है, पहले तुम। अगर तुम हाँ कहो तो कल तुम्हें एक जगह इनवाइट करना है। हाँ ठीक है। क्या तुम वाकई आओगी? हमने वैसे भी बात करनी थी ना, तो इसी बहाने बात हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। सुबह खैर। हाँ ठीक है, शब खैर। अम्मी, अम्मी। हाँ भाई, करीम ने कॉल की थी, अंकल मिल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है ये तो, बहुत। हाँ, ये झूठा खेल आखिरकार खत्म हो जाएगा कल। झूठ। रिजा। रिजा? हाँ, रिजा असल में अपने बॉयफ्रेंड को अभी तक असिस्टेंट करीम समझ रही है, जबकि वही तो असल मर्द चालान है। उसको फौरन बताना होगा मुझे ये। यार रुको, क्या कर रही हो तुम? अरे भाई, आप असल में रिजा को जानते ही नहीं हैं। वो नफरत करती है झूठ से। मैंने उससे वादा किया था कि हमेशा सच बोलूंगी। उससे जानते पूछते कैसे छुपाऊं ये सब? ठीक है, सब्र करो जरा। फोन पर नहीं बताई जाती ऐसी सारी बातें, मिलकर बताना। सही कहा। ये बात सच है कि उसकी दुनिया ही तहस नहस हो जाएगी।
बताते वक्त उसके पास होना जरूरी है। हाँ, अब तो कोई मसला नहीं है ना? क्या मतलब कमरे से चली जाओ इस वक्त, ये कहना चाह रहे? रात के इस वक्त कौन सा काम है आपको ऐसा? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही, ऐसे ही फारिग बैठा हूँ अकेला। चलो चलो अपने कमरे में जाओ शहजादी, चलो। अरे, अच्छा, बहुत हो गया, जाओ चलो। ना। उफ। हेलो, मैं तुम्हें एक ईमेल भेज रहा हूं। लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सबको सुबह मेरे कमरे में भेजना, ठीक है? कहना कि तुम भेज देना, जो कहना होगा मैं कह दूंगा, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपा। उफ, मेरा मेकअप खराब कर दिया है। क्या हो गया है तुम्हें? तैयार हूं मैं। अम्मी आप मुझ पर अब तंज कर सकती हैं। बात सुनो, बाल अच्छे लग रहे हैं वैसे। क्या? ठीक है, तो फिर आज पूरा दिन इन्हें ऐसे ही रखूंगी मैं। क्या हो रहा है आज इस घर में? कुछ नहीं, बहुत खुश हूं मैं आज। तुम्हारी खुशी की वजह वो तस्वीर वाला लड़का तो नहीं? जानती हैं, मैंने जिंदगी को कभी भी इतना ज्यादा समझने की कोशिश नहीं की आज तक। खुशी क्या होती है इस नाम की किसी भी चीज को नहीं मानती थी मैं, कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब यकीन हो गया। यार आपा, आप भी ट्राई कीजिए ना, जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। शायद आप लोग ये नहीं जानते, चौहान फैमिली के पोते के साथ पिछले हफ्ते एक हादसा पेश आया। इससे पहले मेरा मर्द के साथ कभी आमना सामना नहीं हुआ था। मिलके मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश मिजाज और जॉली लड़का है। मुझे बहुत पसंद आया वो। और अम्मी मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। मैंने कल रात एक फैसला किया है। मुझे कोई भी गलत मत समझना प्लीज, लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं बनना चाहती। मतलब ये कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकती मैं। देखिए, असल में बात यह है कि मुआशरे में मजबूत नजर आने के लिए अपनी जिंदगी को झूठ से नहीं भर सकती मैं। जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ? मुझे दोस्ती चाहिए, प्यार चाहिए, और इन सब से बढ़कर आजाद होना चाहती हूँ मैं। इसलिए मेरी प्यारी अम्मी, तो अब मैं चलती हूँ आजाद होने के लिए। मैं आजाद होने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हो सकता था, तुम जानती हो। रात में तुम्हें मुझ पर तरस भी नहीं आया। उफ, अब इतना भी क्या है, थोड़ी देर बाद वैसे भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, उठ जाओ। ठीक है। हाँ, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं रिजा को पसंद करता हूँ। तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या था, हैरान रह गया। अच्छा ये बताओ, तुम निकल गई क्या? नो। अरे यार। ठीक है, निकल रही हूँ। अभी मैं शूज पहन रही हूँ। मैंने पहन भी लिए। अरे वाह, लेकिन मेरा एक रहता है अभी। अच्छा ना, बंद करो, वैसे भी थोड़ी देर बाद मिलेंगे। पहले तुम बंद करो। नहीं, पहले तुम बंद करो। सच में कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय।
हेलो। नहीं बंद कर पाया। देखा, बड़े बुरे फंसे हो तुम असिस्टेंट। अब बताओ क्या करोगे तुम? ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे मार्ट सर को भी पिक करना है। देर से आओगी क्या ओलिविया तुम? अरे क्या हो गया, मैं तो रोज ही इसी टाइम पे ही आया करता हूँ। सही है, मैं बंद कर रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो निडर, दिलेर, बहादुर होने के साथ साथ मोहब्बत से लबरेज दिल का भी मालिक होगा। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी भी मिल जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगी। सुनिए, यहाँ से राइट ले लीजिएगा प्लीज। आने के लिए शुक्रिया। कल रात के बाद मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। वो बात करना जरूरी थी ना, इसलिए मिलना तो था ही, इसलिए सोचा कि चली जाती हूँ, इसलिए मैं आ गई। कुछ हुआ है क्या? उम्मीद करती हूँ कुछ अच्छा होगा। तुम मुझे तजस्सुस में मत डालो, बोलो क्या हुआ है। करीम, देखो मैं ओहो, देखो तो सही कौन आया है। खुशामदीद मेरी बेटी। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी से मिलना था कि तुमने बताया नहीं मुझे। हाँ, बस घर वाले मिलकर नाश्ता करेंगे। अरे जानसू, हमारी मुलाकात तो हुई है। तुम्हें याद नहीं है, मैं ओलिविया आई थी और तुम मेरे पास आके बैठी थी और मुझे पानी दिया था। हाँ, बिल्कुल याद है आंटी मुझे। काश पहले पता होता तो ऐसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं आती मैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम कोई मेहमान थोड़ी हो। चलो मेरे साथ अंदर। अरे खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया जनाब। ये क्या कह रही हो तुम? अंकल बोलो। ठीक है, शलमास अंकल। चलें आप लोग बैठ के बातें करें, मैं खाने पीने की कुछ चीजें लेकर आती हूँ। मैं मदद करती हूँ आपकी। मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे तुम जानते तो हो अपनी माँ को।